स्वामी जी देखिए, आज हम बात किडनी की करने वाले हैं। किडनी के मरीजों की तादाद वैसे ही बढ़ रही है और अब एक नई स्टडी जिसका जिक्र हमने किया ये लोगों की टेंशन और बढ़ा रही है। इस स्टडी के मुताबिक जैसा कि आपने भी बताया कि पेपर कप में गर्म चीज इस्तेमाल करने से लीवर और किडनी के खराब होने का खतरा है, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक उसके जरिए बदन में जा रहे हैं, यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। तो स्वामी जी, पेपर कप के जरिए एक बार में 25,000 माइक्रो प्लास्टिक के कण जो बॉडी में पहुंच रहे हैं, इन जहरीले टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने का क्या कोई तरीका है? और उसके बाद जाहिर सी बात है लोगों को इस पेपर कप से तो बचना ही चाहिए। जो पहले जमा हो रखे हैं उसके लिए तो सुबह सुबह गोधन अर्क पी लिया करें, उसके लिए एक बार शंख प्रक्षालन कर लें, उसके लिए नस्से कर लें, उसके लिए कुंजर कर लें, बस्ती कर लें। हम उसके लिए कोलोन थेरापी भी कराते हैं, बस्ती करवाते हैं। थोड़ा एक बार पसीना निकालना पड़ेगा आपको। खून की अशुद्धि मात्र कोई साफी पीने से दूर नहीं हो जाए कि लोग एक हमदर्द की साफी पीते थे। हम कायाकल्प पिलाते हैं, कायाकल्प क्वाढ़ा, कायाकल्प क्वाथ, महामंजिष्टाराध्यारिष्ट, खदेरारिष्ट, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, ये रक्त की शुद्धि के हम बहुत उपाय कराते हैं। नीम का गोला भी खिलाते हैं, नीम के पत्तों की गोलियां बना के उसका जूस पिला करके भी खिलाते। अब देखो, ये हम इतनी देर से जो अभ्यास कर रहे हैं मोटापा के लिए नहीं है। ये देखो अंदर 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 चल रहा है ना, इधर से भी राइट और लेफ्ट पूरी किडनी देखो ऐसे ब्रेन अच्छे हो जाते हैं, इससे इंटेस्टाइन अच्छी हो जाती है, इससे यूट्रस अच्छा हो जाता है, इससे प्रोस्टेट अच्छा हो जाता है। इसलिए यह अभ्यास तो मैं सबसे कहूँगा ऐसे, इसको तो 100 बार सभी कर ही लिया करें। अब रही बात प्लास्टिक के इस कप की, तो इसको तो भाई आज से ही इसको खदेड़ दो, इसको तिलांजलि दे दो, इसको श्रद्धांजलि दे दो, इसको हटा दो। किडनी के लिए एक्सरसाइज में आज हमने स्थित कोणासन किया जो ओबेसिटी के लिए अक्सर हम बताते हैं, और अब ये चक्की आसन कर रहे हैं। आज किडनी के सारे अभ्यास भी बताएंगे और साथ में ये बताएंगे, पहले ग्लास के कप में चाय पिया करते थे। अब वो जो है कौन सा मिट्टी वाला, कौन सा मिट्टी बोलते हैं, सकोरे में कुल्हड़ में पीते थे, और आजकल वो चाइना मिट्टी वाला क्या बोलते हैं उसको, हाँ चीनी मिट्टी वाला। अब वो ठीक है, घर में तो रख लेते हैं लोग गिलास का, या जो है वो जिससे बारदान आदि बनाते थे, चाइना मिट्टी वाला जो भी है, मिट्टी को पका के बनता है, सेरेमिक की ग्लासेस। अब लोग क्या करते हैं, जो हाइजीन के चक्कर में लोग पीते हैं। पहले गिलास धोया करते थे अच्छे से, लेकिन वो क्या करते हैं अक्सर धोने वाले भी, ये जो उसके कांच के कप या कांच के गिलास रखते हैं, तो एक ही बाल्टी में सुबह से शाम तक उलट पुलट करते रहते हैं। तो लोग कहते हैं उससे उसमें तो किसी की बीमारी लग जाएगी, दूसरे को टीबी है, कई अलग अलग बैक्टीरिया फंगस हैं उसमें घुस जाएंगे हमारे शरीर में। तो शुचिता, स्वच्छता, हाइजीन के चक्कर में लोग इसमें पीने लग गए, लेकिन इसमें और बड़ा खतरा है। इसलिए पहली बात तो यह है कि बाहर चाय कॉफी पियो ही मत, अपने घर से बना के लेके जाओ। ना पियो तो और अच्छा, और पियो तो अपने घर से ही चाय कप लेकर के जाओ, और चाय थर्मस में बना के लेके जाओ, और जब भाई पीनी है तो वो पी लिया करो। और भाई बाहर पीनी है और जो है अपने साथ ले जानी नहीं है थर्मस आदि में, तो भाई कम से कम कप साथ में लेकर के चलो। स्वामी जी, आपने अच्छा आइडिया दिया है कि लोग, गिलास आता है उसको साथ में लेके चलो अपने झोले झंडी में। आपने अच्छा आइडिया दे दिया स्वामी जी कि अपने अपने कप लेके चलो, उसमें खाओ, और कभी तो लगेगा प्लेट भी लोग लेके चलने लगेंगे जो हालात संत महात्मा तो अपने पात्र लेकर के साथ में चलते। वैसे स्वामी जी, क्रॉनिक, मैं आपको सच बताता हूँ, हमारे यहाँ तो नियम है जी। अब उसको लोग पाखंड समझते हैं, वो अलग बात है। बर्तन साधु अपने साथ ही लेके चलता है, और आपने देखा होगा जैन मुनि हो, अपने सनातन धर्म के सन्यासी हो, लकड़ी के पात्र रखा करते थे, वो 100% नेचुरल और उसमें 100% हाइजीन रहता है, उसको स्वच्छता से भी रखते हैं। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे आप। जी स्वामी जी, एक्सरसाइज चल रही है स्वामी जी। क्रॉनिक किडनी डिजीज के जो मामले हैं वो एशिया में भारत और चीन के बाद मतलब देखा जाए तो दूसरे नंबर पर हैं, और यूरोप में 7.5 करोड़ से ज्यादा सीकेडी के पेशेंट्स हैं। तो आखिर ये कौन से फैक्टर्स हैं जो किडनी की बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है, और योग के साथ जरा इसके उपाय भी बता दीजिए कि कौन कौन से हो सकते हैं जिसके जरिए अपने किडनी को हेल्दी रखें। अमित भाई जी स्वामी जी, हम आज आपको बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, और लेट करके ये पवन मुक्तासन, और ये भी कपाल भाती के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। ये लीवर के लिए तो अच्छा है ही, ये आंतों के लिए तो अच्छा ही है, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, नॉन डायबिटिक भी इसे हम करते हैं। और ये
ये जो है ना किडनी के लिए बड़ा अच्छा है। कपालभाति के साथ करना चाहिए। तो किडनी की एक्सरसाइज नहीं होती, लीवर की, किडनी की, आंतों की, प्रोस्टेट की एक्सरसाइज नहीं होती, यूट्रस, ओवरी की। इसलिए माताओं बहनों को करीब 90% माँ बहन बेटियों को माहवारी की, मेनोपॉज की और बहुत तरह की हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती है। तो क्या करें, ये कपालभाति जरूर करें, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ या नौकासन के साथ। और उल्टे भी लेट करके, जब फिर बैठ करके भी बताएंगे। ये जो भुजंगासन करते हैं ना, इससे भी किडनी की एक्सरसाइज होती है। सांस भरते हुए ऊपर उठना, सांस छोड़ते हुए नहीं जाता। तो किडनी की एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। लीवर की, किडनी की, आंतों की, प्रोस्टेट की, लंग की, हार्ट की, थायराइड की गति ना होने से वहां दुर्गति हो जाती है। पानी भी में ठहराव आ जाए तो पानी भी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी अच्छा रहता है। बिना गति के दुर्गति होती है। गतिशीलता से, गति से शक्ति मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है। गति में ही प्रगति होती है। गति विशेष हो उसी को प्रगति कहा जाता है। तो ये, और फिर बैठ करके ये भुजंगासन के बाद ये मंडूकासन, ये भी देखो ऐसे